दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। दोस्तों, मातृभूमि इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। आज हम कोई एमसीक्यू के बारे में बात नहीं करने वाले, कोई बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग उससे अलग कुछ विशेष बातें करने वाले हैं। दोस्तों, मातृभूमि अपना इंडिया, अपनी भारत माता, वो लॉकडाउन के दौरान कैसी है, किन हालातों में है, क्या परिस्थितियां चल रही हैं या चल रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी भी लॉकडाउन है, कई जगह सख्त है, कई जगह थोड़ी सख्ती में कमी आई है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो देखिएगा एंड तक इस वीडियो को। सबसे पहली जो पंक्तियां दोस्तों हमारे सामने वो ये है कि जो थी हर समय चंचल सी, आज वो ठहर गई जैसे कोई मूरत, देखते ही बनती है उनकी मासूमियत, स्वच्छ हो गई उसकी सूरत। तो दोस्तों, ये जहां हम बात करने वाले हैं वो है ज़िंदगी के बारे में। जो थी हर समय चंचल सी, तो जो ज़िंदगी थी वो हर समय बड़ी चंचल थी, इधर जाती थी उधर जाती थी, कभी बाहर कभी अंदर, हर जगह चलती फिरती चंचल एक बच्ची की तरह थी। आज वो ठहर गई जैसे कोई मूर्त, जैसे एक मूर्ति कैसे ठहरी होती है, स्थिर अपनी जगह पर खड़ी होती है, ठीक वैसे आज वो जिंदगी ठहर गई है। देखते ही बनती है उनकी मासूमियत, स्वच्छ हो गई उसकी सूरत। तो आज जिनकी मासूमियत देखते बनती है और जिसकी जो है सूरत जो है स्वच्छ हो गई है, वो है नदियाँ। दोस्तों, नदियों की सूरत जो है वो स्वच्छ हो गई है, देखते ही बनती है उनकी मासूमियत। इनकी मासूमियत, उन पक्षियों की मासूमियत, उन पक्षियों की जो ज़िंदगी है उनकी मासूमियत, क्योंकि आज उनकी सूरत, क्योंकि उनकी सूरत क्या है, ये प्रकृति है, ये नदियाँ, झरने, तालाब, यही सब। और यही सब इंसानों के अंदर रहने के कारण, घरों में रहने के कारण स्वच्छ हो गए हैं। तो उनकी ज़िंदगी जो है वो स्वच्छ हो गई है एक तरीके से, और उनकी ज़िंदगी स्वच्छ हो गई तो उनकी सूरत भी स्वच्छ हो गई है। दोस्तों, अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। वो बिन बुलाया आया, ना था कोई चेहरा, ना थी कोई सूरत, राज थे, राज हैं उसके गहरे, उसके घरों पर लगते दिन रात पहरे। वो बिन बुलाया आया, मतलब ये है कि उसको बुलाया किसने था, वो कौन है। यहाँ पे वो से तात्पर्य है कोरोना वायरस। तो वो बिन बुलाया आया, उसको किसी ने बुलाया नहीं था, वो ऐसे ही आ गया। ना था कोई चेहरा, ना थी कोई सूरत, तो उसका न तो कोई चेहरा था और ना ही उसकी कोई सूरत थी कि यार वो ऐसा दिखता है, वो ऐसा डरावना जो है वो दिखता है, ऐसा कोई उसकी सूरत नहीं थी। राज थे, राज हैं उसके गहरे, राज थे मतलब पहले भी राज थे जब वो आया था, और आज भी राज हैं उसके गहरे। गहरे राज इसलिए है क्योंकि कई सारे देशों को ये, हम सभी को ये तो पता है कि चीन से फैला है, लेकिन कैसे फैला, कई सारे देश कह रहे हैं कि अपने आप फैला है, कई सारे देश कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा फैलाया ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेले, हम आगे निकले। तो ऐसे राज थे, राज हैं उसके गहरे, उसके घरों पर लगते दिन रात पहरे। उसके घर कहाँ हैं, उसके घर हैं चाइना में। और उसके दूसरे घरों के अगर रूप में बात करें तो वो वायरस से जो पीड़ित लोग हैं वो भी एक तरीके से उनके घर हैं। ठीक है, तो जो शरीर है तो रोग का घर हो गया ना, तो वैसे ये रोग है और रोग का घर हो गया उनका शरीर, जो संक्रमित लोग हैं वायरस से, कोरोना से। तो उसके घरों पर लगते दिन रात पहरे। पहरे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो लोग भाग ना जाएं, तो ये भी उनकी एक पहरेदारी। तो दोस्तों, वो बिन बुलाया आया, ना था कोई चेहरा, ना थी कोई सूरत, राज थे, राज हैं उसके गहरे, उसके घरों पर लगते दिन रात पहरे। दोस्तों, अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। कोई कहता है कि अपने पास आए, कोई कहता है कि अपने दूर गए, किसी की खुशी इस गम से ज्यादा थी, वीर वो कहलाया जिसके भरोसे भारत माता थी। देखो दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि कोई कहता है कि अपने पास आए। अपने पास इसलिए आए क्योंकि बाहर रहने वाले लोग थे, कई देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे थे, दूसरे ज़िले में रह रहे थे, दूसरे देशों में भी लोग रह रहे थे, वो लौट के घर आ गए हैं क्योंकि काम धंधा पूरी दुनिया में ठप हो गया है, पूरे देश में, पूरे राज्य में ठप हो गया है, रुक गया है। तो वो सारे अपने अपनों के पास आ गए हैं। कोई कहता है कि अपने दूर गए। अब दूर अपने कौन गए हैं, दूर अपने वो लोग गए हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित होकर इस ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, जो कोरोना वायरस से पीड़ित होकर इस संसार से विदा हो गए, वो अपने दूर गए। किसी की खुशी इस गम से ज़्यादा थी, तो किसी की खुशी इस गम से ज़्यादा थी। किसकी खुशी ज़्यादा थी, जिनके अपने पास आए, उसी उसी इस गम से ज़्यादा थी, वो जो खुशी थी उनकी वो इस गम से ज़्यादा थी। वीर वो कहलाया जिसके भरोसे भारत माता थी। अब वीर कौन कहलाया, वीर वो कहलाया जिसके भरोसे भारत माता थी, यानी कि वो पुलिस के लोग हो गए, आर्मी और बीएसएफ तो लगे हुए हैं, आपको पता ही है, डॉक्टर हो गए, नर्सिंग कर्मी हो गए, यहाँ वो
कोई भी सरकारी व्यक्ति या इवन कोई प्राइवेट व्यक्ति भी जो कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी जांच में हैं, उनकी गाड़ियां चला रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, या अगर हम लोग अंदर भी रह रहे हैं तो हम देश की सेवा ही कर रहे हैं, तो जिसकी किसी की खुशी इस गम से ज़्यादा थी, वीर वो कहलाए जिसके भरोसे भारत माता थी। तो जिनके अपने ठीक होकर वापस आ गए, या फिर जिनके अपने इससे ठीक करने में लगे हुए हैं, डॉक्टर के रूप में, पुलिसकर्मी के रूप में, या किसी भी सेवा कर्मी के रूप में, वीर वो कहलाए जिसके भरोसे भारत माता थी। तो इस गमों से खुशी उनकी ज़्यादा थी। गम क्या कि यार हमारा परिवार वाला बाहर गया हुआ है और ऐसा वायरस वाले एरिया में उसकी ड्यूटी है, तो ये गम है। लेकिन खुशी ये कि वीर वो कहलाए जिसके भारत भरोसे भारत माता थी। उसको वीर बोलते हैं, उनको फाइटर्स बोलते हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं। तो ये उनकी खुशी थी। कोई कहता है कि अपने पास आए, कोई कहता है कि अपने दूर गए, किसी की खुशी इस गम से ज़्यादा थी। वीर वो कहलाए जिसके भरोसे भारत माता थी। अगली पंक्ति उतना बढ़ते हैं दोस्तों। किसी की गमगीन आंखें दिन रात केवल उनको झांके, अंतिम दर्शन ना कर पाए, ना कंधे पर सिर रख रो पाए, अपने अपनों से नहीं मिल सके, ये जिंदगी है क्यों तेरे लिए रुके। तो दोस्तों यहाँ मतलब ये है कि किसी की गमगीन आंखें दिन रात केवल उनको झांकें। किसकी गमगीन आंखों की बात हो रही है, या उन लोगों की गमगीन आंखों की बात हो रही हैं जिनके परिवार वाले आज उनके साथ नहीं, तो उनकी आंखें गमगीन हो चुकी हैं। दिन रात केवल उनको झांके, किन को झांक रही है? अपने परिवार वाले जिनको वो खोकर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो जो है उनको झांक रही हैं उनकी आंखें। अंतिम दर्शन ना कर पाए, ना कंधे पर सिर रख रो पाए। तो अंतिम दर्शन उनके नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके? क्यों उनके कंधे पर सिर रख के नहीं रो सके? देखो दोस्तों, अंतिम दर्शन क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि जो है कोरोना जिनको हो चुका होता है, जिनके कारण उनकी मौत हुई होती, तो उनके अंतिम दर्शन नहीं हो पाते। उनको पॉलीथीन में, बैग में पैक करके दफना दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो उनके अंतिम दर्शन ना कर पाए, ना कंधे पर सिर रख रो पाए। क्यों रो नहीं पाए? क्योंकि परिवार वाले और जो रिश्तेदार हैं वो मिल ही नहीं सकते, उनकी शोक सभा नहीं कर सकते, उनको सांत्वना देने नहीं जा सकते, क्योंकि ये वायरस का संक्रमण चल रहा है। तो इसीलिए अंतिम दर्शन ना कर पाए, ना कंधे पर सिर रख रो पाए, अपने अपनों से नहीं मिल सके, ये ज़िंदगी है क्यों तेरे लिए रुके। तो जो अपने थे वो अपनों से नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि दूर दूर बैठे थे। किसी की कोई बच्चियां थी, कोई बहनें थी, वो नहीं मिल पाई, दूर दूर बैठी थी। इवन कई बेटे जो है वो भी दूर बैठे थे, नहीं मिल पाए, तो खाली वीडियो कॉलिंग से उनके आखिरी दर्शन जो है कर लिए। ये ज़िंदगी है क्यों तेरे लिए रुके। तो ये ज़िंदगी है, ये किसी वायरस के लिए नहीं रुकती है, किसी एक रुकावट के कारण नहीं रुकती है। ज़िंदगी है, आने वाला आएगा और जाने वाला जाएगा। तो दोस्तों फिर से थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं। किसी की गमगीन आंखें दिन रात केवल उनको झांकें, अंतिम दर्शन ना कर पाए, ना कंधे पर सिर रख रो पाए, अपने अपनों से नहीं मिल सके, ये ज़िंदगी है क्यों तेरे लिए रुके। दोस्तों अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। वो तो किसी न किसी रूप में आती थी, बस हर बार हमसे बुराई ही तो पाती थी। जाना हर किसी को उस रास्ते है, पर जाने के द्वार कहाँ खुले हैं। तो वो तो किसी न किसी रूप में आती थी। कौन? मौत। मौत किसी न किसी रूप में आती थी। आज कोरोना वायरस के रूप में, तो कभी जो है अलग अलग वायरस के रूप में, कभी वो स्पेनिश फ्लू के रूप में, कभी हैजा के रूप में। तो ये सब वो अलग अलग रूपों में आती रहती है। बस हर बार हमसे बुराई ही तो पाती। तो मौत को अच्छा कोई नहीं कहता, मौत को बुरा ही कहते हैं। चाहे वो वायरस के रूप में आएगी तो भी, ऐसे ही बैठे बैठे आ जाएगी तो भी, एक्सीडेंट के रूप में आएगी तो भी, किसी भी रूप में आएगी, तो मौत को हमेशा बुराई कहते हैं। वो हमसे हमेशा बुराई ही पाती थी। जाना हर किसी को उस रास्ते है, पर जाने के द्वार कहाँ खुले हैं। तो जाना तो हर किसी को, मरने के लिए सभी जो पैदा हुआ इस धरती पे, सभी मरने के लिए हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता नहीं भाई मैं तो अमर हूँ, कोई अमर नहीं है। सभी मरने के लिए पैदा हुए हैं। आज पैदा हुआ 100 साल बाद मरेगा, 10 साल पहले पैदा हुआ तो 90 साल मरेगा, पहले भी मौत आ सकती है। तो जो पैदा हुआ वो सब मरने के लिए हुआ है। जाना हर किसी को उस रास्ते है, पर जाने के द्वार कहाँ खुले हैं। मतलब ये दोस्तों कि जाने के द्वार खुले नहीं हैं, क्योंकि ये मौत जो है वो फिक्स नहीं है कि कब आएगी कब नहीं आएगी। तो द्वार खुले नहीं हैं, तो जिस दिन आनी है उस दिन आ जाएगी, द्वार अपने आप खुल जाएंगे, हम उन्हें खोल नहीं सकते। तो दोस्तों फिर से थोड़ी सी रिपीट करते हैं। वो तो किसी न किसी रूप में आती थी, बस हर बार हमसे बुराई ही तो पाती थी। जाना हर किसी को उस रास्ते पर, जाने के द्वार का खुले हैं। दोस्तों अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं।
वो भी तो रुक गई जो कभी ना रुकती थी, कभी जिसकी आवाज़ें शोर लगती थी, आज उसकी यादों में नजरें घूमती हैं, क्योंकि उसके पथ को तो आज बस तन्हाई ही चूमती है। दोस्तों कौन है वो, गेस करिए थोड़ा सा। तो वो है अपनी इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलें। वो भी तो रुक गई जो कभी नहीं रुकती थी, वो कभी रुकती ही नहीं थी। जैसे एक बार पश्चिमी राजस्थान में 2006 में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, तो उसके जस्ट जो पास वाले गांव थे वहां तक वो ट्रेन आगे जाती थी, पर वहां चाहे आगे नहीं जा पाती लेकिन वहां तक आ जाती थी, लेकिन आना बंद नहीं हुई थी, आती जरूर थी। तो वो भी तो रुक गई जो कभी नहीं रुकती थी। तो इंडियन रेल कभी रुकती नहीं थी, वो भी तो रुक गई। कभी जिसकी आवाज़ें शोर लगती थी, जो रेलवे स्टेशन के आसपास लोग रह रहे हैं तो बड़ा शोर, यार ये ट्रेनें कब बंद होगी, ट्रेनें शोर बहुत करती है, पढ़ नहीं पाते, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो कभी जिसकी आवाज़ें शोर लगती थी, आज उसकी यादों में नज़रें घूमती हैं, आज याद करते हैं यार ट्रेन नहीं आई आज। ऐसे बहुत सारे लोग याद करते हैं। और अब तो खैर थोड़ी बहुत मज़दूरों को लेकर चल रही ट्रेनें, तो उनकी यादों में नज़रें घूमती हैं, यार वाह ट्रेन जा रही है, तो खुशी होती है। आज उसकी यादों में नज़रें घूमती हैं, क्योंकि उसके पथ को तो आज बस तन्हाई चूमती हैं। तो अब तो खैर थोड़ी बहुत चली है, लेकिन ज़्यादातर जो पथ है, जो रेलवे की पटरियाँ, उनको आज तन्हाई ही चूमती हैं, पहिए नहीं हैं उसको चूमने के लिए, क्योंकि रुक चुकी हैं ट्रेनें, इसलिए। तो दोस्तों फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो भी तो रुक गई जो कभी नहीं रुकती थी, कभी जिसकी आवाज़ें शोर लगती थी, आज उसकी यादों में नजरें घूमती हैं, क्योंकि उसके पथ को तो आज बस तन्हाई चूमती है। दोस्तों अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। अरे थोड़ी शर्म करो तुम, जिस थाली में खाते हो उसमें ना कंकड़ भरो तुम, अरे वही तो तुम्हारे भाग्य विधाता हैं, उनका रक्तपात तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। दोस्तों थोड़ा नोट करिए, अरे थोड़ी शर्म करो तुम, एक व्यंग्य की बात हो रही है यहाँ पे। थोड़ी शर्म करो मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किन लोगों को शर्म आनी चाहिए, देखो किन लोगों को, जिस थाली में खाते हो उसमें ना कंकड़ भरो तुम। जिस थाली में खाते हो मतलब इंडिया एक थाली है, और वहाँ जिस थाली में भारत में तुम खा रहे हो, और भारत के जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस वाले, उनको तुम कंकड़ मार रहे हो, अरे वही तो तुम्हारे भाग्य विधाता, अरे वही डॉक्टर, वही पुलिस वाले तुम्हारी जांच कर रहे हैं, तुम्हें दूसरे कोरोना रोगियों से बचा रहे हैं, वही तो तुम्हारे भाग्य विधाता, भविष्य के निर्धारित करने वाले लोग हैं। उनका रक्तपात तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाता, अगर उनका तुम खून बहाओगे तो जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे तुम। अरे थोड़ी शर्म करो तुम। तो उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिस थाली में खाते हैं, भारत आज उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर पुलिस वाले सभी लगे हुए हैं, और उसमें तुम कंकड़ भर रहे हो, मतलब उन लोगों को तुम पत्थर मार रहे हो, उनके ऊपर थूक रहे हो, पीछे भाग रहे हो। अब तो ठीक है, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने कड़क कानून बना लिए, वरना अभी तक वो लोग यही कर रहे होते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो उनको मैंने कहा है कि थोड़ी शर्म करो तुम, जिस थाली में खाते हो उसमें ना कंकड़ भरो तुम, तो उसमें जिस थाली में खाते हो उसमें कंकड़ मत भरो। अरे वही तो तुम्हारे भाग्य विधाता है, तो वही तो तुम्हारे भविष्य निर्धाता है। मर जाओगे कोरोना से अगर वो लोग तुम्हारे पास आके तुम्हें दवाई नहीं देंगे, तुम्हें ठीक नहीं करेंगे, और लोगों से नहीं बचाएंगे, तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तो तुम्हारा भाग्य विधाता ही हुए भाई। उनका रक्तपात तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाता था, अगर उनका खून बहाओगे तो जहन्नुम यानी कि नरक में जाओगे, उर्दू भाषा का ये शब्द है। अरे थोड़ी शर्म करो तुम, जिस थाली में खाते हो उसमें ना कंकड़ भरो तुम, अरे वही तो तुम्हारे भाग्य विधाता है, उनका रक्तपात तुम्हें जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वो एक है पर रूप अनेक हैं, माँ अर्धांगिनी सहोदरा पुत्री, चार दीवारी के अंदर और चार दीवारी के बाहर, देखो वो भी है साथ देने में है जुटी। वो एक है पर रूप अनेक है, वो एक कौन है, एक स्त्री, औरत, महिला। वो एक है पर रूप अनेक है, वो एक है चाहे, लेकिन रूप अनेक। कौन से रूप हैं, माँ अर्धांगिनी सहोदरा पुत्री, माँ का मतलब माता आप जानते हो, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, सहोदरा और पुत्री। सहोदरा मतलब जो है, जो साथ में उधर में रही हो, कौन, बहन, और पुत्री यानी कि बेटी। तो माँ, पत्नी, बहन और बेटी उसके अलग अलग रूप हैं। चार दीवारी के अंदर और चार दीवारी के बाहर, देखो वो भी है साथ देने में है जुटी। तो चार दीवारी के अंदर मतलब घर में तो वो साथ दे ही रही है, घर से बाहर भी वो साथ देती है। घर में साथ कैसे दे रही है, घर को स्वच्छ रख रही है, घर का ध्यान रख रही है, तो घर में साथ दे रही है, आपको अच्छा अच्छा खाना दे रही है, और घर से बाहर भी वो ध्यान दे रही है। तो महिलाएं ड्यूटी पे भी लगी हुई, महिलाएं डॉक्टर भी हैं, महिलाएं पुलिस में भी हैं, महिलाएं और भी कई सारे सफाई कर्मी भी हैं, तो और भी कई सारे कामों में है। तो चार दीवारी के अंदर और चार दीवारी के बाहर, देखो वो भी है साथ देने में है जुटी। आशीर्वाद उसका तुम्हारे सदा साथ है, निडर होकर आगे बढ़ो, तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है। यहाँ माँ की बात हो रही है। आशीर्वाद उसका तुम्हारे साथ है, मतलब माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम डरो नहीं कोरोना से, तुम भयभीत नहीं होइए कोरोना से।
आगे बढ़ो, तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, तो तुम आगे बढ़ो, कोरोना से लड़ो, कोरोना फाइटर बनो, वॉरियर बनो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है। किसका? माता का हाथ है। तो जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होता है तो उसको चाह कर भी कोई छू नहीं सकता। कोरोना तो क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मत करो जुल्म उस पर, उसने रक्षा की कसम खाई है, क्योंकि वो तो बस तुम्हारे लिए इस दुनिया में आई है। दोस्तों, कौन है जो तुम्हारे लिए आई है? तुम्हारी पत्नी, जो तुम्हारे लिए इस दुनिया में आई है। मत करो जुल्म उस पर, तो उस पर तुम जुल्म मत करो, उस पर तुम अत्याचार मत करो, उसका शोषण मत करो। उसने रक्षा की कसम खाई है। रक्षा की कसम कैसे खाई? देखो दोस्तों, यहाँ थोड़े से ध्यान देना आप, क्योंकि इस समय सारी होटल वगैरह बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं। घर पे बना खाना ही एकमात्र जीवन को बचाने का तरीका है। तो उसने रक्षा की कसम खाई। किस चीज़ से रक्षा की? कोरोना मेरे घर में नहीं फैल जाए, इससे रक्षा की कसम खाई है। वो घर पे बना खाना देती है, घर के बर्तनों को, घर की हर एक चीज़ों वस्तुओं को जिसको तुम छूते हो उसको स्वच्छ रखती है, तुम्हें अच्छा भोजन देती है, तुम्हें गरिष्ठ भोजन देती है, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन देती है। तो उसने रक्षा की कसम खाई है। तो तुम्हारी रक्षा की कसम खाई, तुम्हारी सेहत की रक्षा की कसम खाई है, अपने परिवार की रक्षा की कसम खाई है। तो क्योंकि वो तो बस तुम्हारे लिए इस दुनिया में, ऐसी कसम उसने क्यों खाई है कि तुम्हारी रक्षा करेगी? क्योंकि वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में आई है और किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, मत करो जुल्म उस पर, उसने रक्षा की कसम खाई है, क्योंकि वो तो बस तुम्हारे लिए इस दुनिया में आई है। देख रक्षा भेंट जो कभी फूली ना समाई है, आज उसने तुम्हें राखी की कसम याद दिलाई। यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहन के बारे में कर रहे हैं, सहोदरा के बारे में कर रहे हैं। देख रक्षा भेंट जो कभी फूली ना समाई है, मतलब ये है कि रक्षा भेंट, रक्षाबंधन में जो भेंट देते हैं, जो कोई वस्तुएं उपहार देते हैं उसको राखी बांधने के बदले में, वो देख कर कभी फूली नहीं समाई। तो उसको खुशी बहुत हुई, मेरे भैया ने मुझे भेंट दी है, आज उसने तुम्हें राखी की कसम याद दिलाई है। तो आज उसने राखी की कसम याद दिलाई है कि तुम ये याद रखना कि जो है तुम्हें देश की सेवा करनी है, तुम्हें कोरोना वॉरियर, कोरोना फाइटर बनना है, देश की रक्षा करनी है। तो आज वो कसम याद दिलाई कि जो तुमने मुझे रक्षा की कसम दी थी, आज वो मेरे लिए नहीं, आज भारत माता के नाम रक्षा कर दो, और आज तुम भारत माता को कोरोना से मुक्ति का वर दे दो। तो मतलब ये है कि उन्हें, भारत माता को जो है आप एक जो है ये करके दे दीजिए कि बस आपको कोरोना जो है से मुक्त कर दिया गया है, ऐसा आप आशीर्वाद दे दीजिए। आप बड़े भैया हो, भारत माता को अपनी बहन मान लीजिए और जो है उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए कि आप जो है कोरोना नामक संक्रमण से निकल गए हो। तो एक बहन के रूप में भारत माता की कल्पना करते हुए बहन कहती है कि आज उसने तुम्हें राखी की कसम याद दिलाई। तो कसम याद दिला के कहती है कि आज आपको भारत माता को जो है एक बहन के रूप में मानना है। हमारी सबकी माँ है, लेकिन आज उसे एक बहन के रूप में मानिए और उसे जो है आप कोरोना से मुक्त करिए। ये रक्षा का वचन आप भारत माता को दीजिए जो मुझे दिया था राखी बांधने के वक्त। अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जिसके थोड़े से दर्द पर तुम्हारी छूटी रुलाई है, लड़ते देख तुम्हें आज वही तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराई है। तो जिसका थोड़ा सा दर्द, मतलब बच्ची जिसको हमने बनाया, हमने पैदा किया है, तो उसके ऊपर तुम्हारी छूटी थोड़ी सी जो है दर्द हो उसको हो जाता है, तो तुम्हारी रुलाई छूट जाती है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, बच्ची को दर्द हो रहा है, लड़ते देख तुम्हें आज वही तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराई है। तो आज तुम्हें कोरोना वॉरियर बनते देख, कोरोना फाइटर बनते देख आज सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट किसी के चेहरे पे है तो तुम्हारी बच्ची के चेहरे पे है कि देखो पापा मेरे कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना फाइटर है, देखो पूरा प्लास्टिक का सूट पहन के खड़े हैं। तो बच्ची ये नहीं समझती कि रिस्की कितना है, बट उसके चेहरे पे आप मुस्कान देखिए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट की आप कीमत समझिए कि जिसके थोड़े से दर्द पर तुम्हारी छोटी रुलाई है वो बच्ची है, और लड़ते देख तुम्हें आज वही तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराई है। तो एक माँ का आशीर्वाद, एक पत्नी का साथ, एक बहन की रक्षा का वचन जो भारत माता को जो है अपनी जगह मानकर रक्षा का वचन जो दिया गया है, और एक बच्ची जो आपको देख के मुस्कुराती है क्योंकि आप दूर खड़े होते हो, तो ये सारे एक स्त्री की अलग अलग भूमिकाएं हैं, स्त्री के अलग अलग रूप हैं। सभी रूपों का आप सम्मान करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घर से दूर हैं वो, बेहद मजबूर है वो, सीमा पार नहीं सीमा के भीतर आज रक्षक हैं वो। संगिनी का प्रेम, ममता का आंचल, पिता की शाबाशी, बच्चों की शैतानी, सब भूल कर उन्होंने बस एक बात है ठानी। घर से दूर हैं वो, बेहद मजबूर हैं वो। कौन लोग हैं जो घर से दूर हैं, बेहद मजबूर हैं? वो सारे कोरोना वॉरियर्स जो घर से दूर हैं, बेहद मजबूर हैं, घर नहीं आ सकते हैं।
लेकिन उससे पहले मैं अपनी भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ शत शत कि वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। हर एक फौजी 1 साल 2 साल 3 साल बाद उनको छुट्टी मिलती है, घर जाने का मौका मिलता है। तो हमारे डॉक्टर और हमारे पुलिसकर्मी और कोरोना वॉरियर को तो अब मौका मिला है ऐसी सेवा करने का पिछले 2-2 3-3 महीनों से, लेकिन हमारे आर्मी के जवान हमेशा से ऐसी सेवा करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनको नमन, फिर नमन सारे कोरोना वॉरियर्स को। तो घर से दूर हैं वो, बेहद मजबूर हैं वो, सीमा पार नहीं, सीमा के भीतर आज रक्षक हैं वो। तो सीमा के पार रक्षक जो है, सीमा के पास जो रक्षक खड़े हैं वो है हमारे आर्मी, हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। तो ये सारी जो रक्षक फोर्सेज हैं वो सीमा के भीतर आज रक्षक है वो। तो आज सीमा के अंदर रक्षक कौन है? सीमा के अंदर जो रक्षक हैं वो है ये डॉक्टर, ये पुलिसकर्मी, ये उनके एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, ये सारे नर्सिंग कर्मी, नर्सेज वगैरह सभी लोग जो कोरोना वॉरियर हैं वो संगिनी का प्रेम, ममता का आंचल, संगिनी का मतलब पत्नी का प्रेम उनको नहीं मिल पा रहा, ममता का आंचल नसीब नहीं हो पा रहा, पिता की शाबाशी, बच्चों की शैतानी, पिता की शाबाशी नहीं मिल पा रही कि बेटा बहुत बढ़िया, और बच्चों की शैतानी आज उनको देखने नहीं मिल रही कि बच्चे जो शैतानी करते हैं, जो अटखेलियाँ करते हैं वो देखने नहीं मिल रही, क्योंकि घर ही नहीं आ पा रहे। सब भूल कर उन्होंने बस एक बात है ठानी, तो ये सब चीज़ें भुला दी, पत्नी का प्रेम भुला दिया, ममता का आंचल भुला दिया, पिता की शाबाशी भुला दी, बच्चों की शैतानी भुला दी। ये सब भूल कर उन्होंने बस एक बात है ठानी कि बस भारत माता को कोरोना संक्रमण से मुक्त करना है, और बस वही बात ठान के वो आगे बढ़ जाते हैं, ये सब चीज़ें याद नहीं करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ पंक्तियाँ थी मेरी तरफ से, और जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल रहे हैं और धीरे धीरे एक अच्छे भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ एक ही स्वर में बोलना चाहूँगा, भारत माता की जय। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।